जहाँ चाह वहाँ राह, बस शुरुआत कीजिए। रास्ते खुद बनते चले जाएंगे, आपको बस अपने भीतर की मशाल जलानी है। शुरुआत ही सबसे बड़ी कदम होती है। आप जहाँ हैं वहीं से जो आप सोचे हैं आपके मन में, वो शुरुआत कीजिए। आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आज का हमारा ये वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल का आप बोल सकते हैं फाउंडेशन। बहुत बेसिक है। लेक्चर आपका ये जो है 12 है। अगर यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है तो आप यहाँ पे 12 कर लीजिए। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर आप लेक्चर 1 यानी पार्ट 1 से लेकर 11 तक नहीं देखें तो अवश्य देखिए, बहुत बेसिक है, सारे कनेक्टेड है। ये आपका जो है भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित MCQ है। यहाँ पे टॉप 50 है। तो आप एक ट्राई कीजिए कि आप अच्छे से जब प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि PYQ बेस्ड है। तो PYQ ये अलग अलग पिछले 10 सालों में जो एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। बस आपको रिवीजन करना है। आप प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होने लगेगा और रिमेंबर याद भी रह सकता है और अब अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, समराइज होगा। तो आपको बता दे रहे हैं कि आंसर आपको पहले फर्स्ट थिंक करना है कि इसका आंसर ये हो सकता है और आप ट्राई करें कि 50 में आप कितना सही कर पा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक एक करके हम लोग तेज़ी से देखेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न कवर कर सकें। आपसे देखिए पहला प्रश्न पूछा जा रहा है सिंपल कि फकीम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है। थोड़ा सा ये आपको टॉपिक टफ लग सकता है। ये नागालैंड में स्थित है। आप याद रखिएगा नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। ये आपका फकीम वन्यजीव अभयारण्य यहीं पे है। मिजोरम का कैपिटल आइजोल, मणिपुर का आप जानते हैं इम्फाल है और असम का दिसपुर है। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न दिया है कि खापरवास वन्यजीव अभयारण्य आधिकारिक तौर पर किस वर्ष जो है अधिसूचित किया गया था। तो 2 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है 2 का यहाँ पे आंसर आपका जो है सी होगा 1997। खापरवास वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य और जिले में स्थित है। तो 3 का आंसर बी होगा, ये हरियाणा के झज्जर जिला में है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ओखला पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 4 का करेक्ट आंसर ये होगा, ये उत्तर प्रदेश में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। 5 का करेक्ट आंसर बी होगा, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है कर्नाटक राज्य में है। ये बोल रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, तो बन्नेरघट्टा। वहीं काजीरंगा आपका असम में है, गिर आपका गुजरात में है और बंदीपुर कहाँ है, तो बंदीपुर आप कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि चिमनी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपका केरल में है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 7 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, घाना पक्षी अभयारण्य, जो आप बोल सकते हैं कि राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आप याद रखिएगा राजस्थान में। आपका है कि सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सेंचुरी आपका कहाँ पे है, तो आपका 8 का करेक्ट आंसर उत्तराखंड में हो जाएगा। प्रसिद्ध सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका सी है, हरियाणा में है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, बहुत फेमस है। तो सुल्तानपुर और सोना नदी आप दोनों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है देखिए कि उत्तर प्रदेश में स्थित है किस अभयारण्य को, उत्तर प्रदेश में स्थित किस अभयारण्य या सेंचुरी को कीठम झील अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। 10 का करेक्ट आंसर भी होगा, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य। वहीं आपका है कि झीला वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस प्रकार के वनस्पति में पाई जाती है। 11 का करेक्ट आंसर ऑफ बी होगा, शुष्क पर्णपाती, जिसे डिसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। देखिए झीला वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 12 का करेक्ट आंसर भी होगा, ये हरियाणा में है। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो 13 का सी होगा, उन्नाव जिले में स्थित है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बीड़ मोती बाग वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में है। 14 का आंसर भी होगा, ये पंजाब में है। फिर आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, ये 15 है कि केन वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। 15 का सी है, अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है और अवस्थित है। केन घड़ियाल वन अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 16 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, ये छतरपुर में है। फिर आपका अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न ये है
कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है। 17 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य। फिर आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य महावीर स्वामी किस जिला में स्थित है। 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ललितपुर में है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बालूखंड वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। 19 का करेक्ट आंसर बी होगा, उड़ीसा में है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि फोरम या फॉरम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो 20 का करेक्ट आंसर भी होगा, दमन और दीव में है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पोचारम वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 21 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, तेलंगाना में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 22 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, बिहार में स्थित है। फिर आपका अगला है कि गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिला में स्थित है। तो ये बिहार में है, और बिहार के किस जिला में है, तो गया जिला में है। गया को आप गया जी बोलेंगे। और यहाँ उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पूछा था, तो ये भी आपका बिहार में है, दोनों बिहार में है। अब आपका अगला प्रश्न है कि भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। तो ये उड़ीसा में है। 24 का करेक्ट आंसर बी, लाख बहोसी वन्यजीव अभयारण्य सेंचुरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित या लोकेटेड है। तो कन्नौज जिला में है। फिर वहीं आपका अगला है कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जिसे राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया है, ये किस राज्य में है। तो देहिंग या दिहांग पटकाई जो है से 26 का करेक्ट आंसर ये होगा, ये असम में है। फिर वहीं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पोबरा वन्यजीव अभयारण्य सेंचुरी भारत के किस राज्य या स्टेट में है। 27 का करेक्ट आंसर बी होगा, ये असम में है। पखाल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 28 का आंसर ये होगा, तेलंगाना में अवस्थित या लोकेटेड है। फिर आपका अगला दिया है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है भारत के किस राज्य में है। तो ये केरल में लोकेटेड है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का नाम पर जो है रखा गया है। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। फिर आपका अगला प्रश्न है कि साइबेरियन सारस जिसे पीजन या क्रेन्स कहते हैं, इसके शीतकालीन प्रवास के लिए प्रसिद्ध केवलादेव पक्षी अभयारण्य, तो ये राजस्थान में है। तो 31 का याद रखिएगा, राजस्थान में केवलादेव पक्षी अभयारण्य जो माइग्रेटरी बर्ड साइबेरियन सारस या क्रेन के लिए फेमस है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये गोवा का है। फिर इसी प्रकार से आपका अगला है कि पखोई वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो किशनपुर आपका किस राज्य में है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर 34 का आंसर सी होगा, आंध्र प्रदेश में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है। देखिए नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। तो 35 का आंसर आपका भी होगा, मध्य प्रदेश में है नौरादेही। आपका अगला है कि नौरादेही वन्यजीव सेंचुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो 36 का आंसर भी होगा, सागर में है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार अभयारण्य की स्थापना की गई थी। 37 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, नवाबगंज पक्षी विहार, ये उत्तर प्रदेश का है, इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए तृष्णा या कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कृष्णा या तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें तो 38 का आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, त्रिपुरा में है। वहीं कुनू वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। आप जानते हैं कुनू वन्यजीव अभयारण्य जो है यहाँ पे जो से 8 चीता शुरुआत में लाया गया था दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नामीबिया देश से, बाद में अलग अलग देशों से लाया गया। 2022 में जो है से लाया गया था 17 सितंबर को, आप याद रख सकते हैं। और उसमें एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। चीता भारत में 1952 से एक्सटिंक्ट विलुप्त घोषित कर चुका है, यानी कि वो नहीं देखा गया था, तो यहीं पे लाया गया था। आपका जो है याद रखिएगा, बोल रहा है कुनू वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो 39 का बी होगा, सोयपुर में है। फिर आपका अगला है कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान
से एशियाई शेरों को लाकर किस अभयारण्य में बसाया जा रहा है? तो ये आपका कूनो वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। ये एशियाटिक लायन को गिर फॉरेस्ट से लाया जा रहा है। नंदनकानन, तो नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो ये आपका लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य है। इसी प्रकार से अब आप याद रखिएगा, पटना पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ओखला पक्षी अभयारण्य सब यूपी का है, उत्तर प्रदेश के ही है। गौतम, देखिए गौतम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 43 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, त्रिपुरा में। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं आपसे। देखिए आंध्र प्रदेश में स्थित है रोल पांडू यानी कि क्रोल वन्यजीव अभयारण्य को किस जो है अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था? तो 44 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, 1972 में आया था। ये कानून को आप जरूर याद रखिएगा। और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया, ये भी याद रखिए। और जैव विविधता अधिनियम यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट अधिनियम 2002 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। यह सारे अधिनियम का डेट आप याद रखिएगा। फिर वही आपका अगला है कि वुडवूर वर्ल्ड वन्यजीव अभयारण्य जैसे किस राज्य में स्थित है? तो 45 का आपका आंसर भी हो जाएगा, तमिलनाडु में है। उत्तर भारत का कौन सा अभयारण्य त्रिस्तरीय त्रिराज्य यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान क्षेत्र में गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये 3 राज्य में आता है। कौन सा भारत का अभयारण्य है? उत्तर भारत का। तो 46 का करेक्ट आंसर बी होगा, ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, लुप्तप्राय घड़ियाल के लिए फेमस है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य शंखचूड़ी मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको देखने को मिलेगा? तो मुरैना जिला में। वही गर्म पानी अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो 48 का आप याद रखिएगा, असम होगा। फिर आपका अगला है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिले में है? तो आपका भरतपुर में है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना आ रहा है, आप आंसर सही से लगा रहे थे मेरे से पहले या नहीं। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न देखें, आपका 50 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ डे है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अगर अच्छा क्वेश्चन रहेगा डिटेल से बताएंगे तो आपको कमेंट को पिन भी करेंगे, हार्ट भी देंगे, ताकि जो भी वीडियो देखे आपके कमेंट को ज़रूर देखें और वो पढ़े और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो इसके बारे में कितना सूची है, कब आया, इसके क्या क्या प्रावधान है, कौन सा आर्टिकल है, धारा है, तो 50 का आपका यहाँ पे आंसर बताना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी अगर क्वेश्चन, क्वेरी और सजेशन हो ज़रूर बताइए। तो धन्यवाद।